इंडिया वाले गंदे अंडे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोला शाहिद अफरीदी ने। फिर शाहिद अफरीदी ने यह भी बोला है कि मोदी इंसान का बच्चा नहीं है, मोदी का बड़ा अब्बू कौन है, वो पाकिस्तान है। ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा शाहिद अफरीदी ने बोला। मैं आपको वीडियो दिखा के ये प्रूफ कर दूंगा कि ऐसा बोला शाहिद अफरीदी ने, ठीक है। फिल्म में इंडिया और पाकिस्तान का मैच रद्द होने के बाद शाहिद अफरीदी की तरफ से कुछ अनप्रोफेशनल बयान आए और उसमें काफी हद तक हिपोक्रेसी भी दिखी, उसमें काफी हद तक डबल स्टैंडर्ड भी दिखा। और खास करके जब उन्होंने शिखर धवन को सड़ा हुआ अंडा कह दिया, तो मतलब इससे ज्यादा क्या ही था यह बताने के लिए कि वो एक प्लेयर नहीं, ऐसा लगा कोई अनप्रोफेशनल इंसान या फिर कोई पॉलिटिशियन बात कर रहा है। अफरीदी का इंडिया के साथ ताल्लुक बड़ा पुराना है, कभी अच्छा कभी बुरा इनका इनके काम चलते रहते हैं। शाहिद अफरीदी से सनाउल्लाह ने इंटरव्यू किया, पाक टीवी वाले सनाउल्लाह ने उनसे सवाल पूछा कि आखिर क्या वजह बनी। शाहिद अफरीदी बताते हैं कि शाहिद अफरीदी, आपको पता ही होगा, मैंने आपको न्यूज भी दी थी कि इंडियन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अफरीदी ना खेले, ये मैदान छोड़ के भागते हैं, ये इनमें इंसानियत है ही नहीं। इस तरह की सारी बातें शाहिद अफरीदी ने की हैं। ये बातें क्यों की हैं? इससे पहले शाहिद अफरीदी का जो स्टेटमेंट था मोदी के ऊपर, वो स्टेटमेंट जब आपको पता है कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद फिर इंडियन प्लेयर्स ने बोला कि भाई हमने क्रिकेट नहीं खेलनी पाकिस्तान के साथ और स्पेशली शाहिद अफरीदी के साथ। दो चीज है जो बहुत ऑब्वियस है, इस पर आप पॉइंट कर सकते हो। पहला तो ये कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। दूसरा कि उन्होंने शिखर धवन को एक बहुत ही अनप्रोफेशनल वे में एड्रेस करा, ठीक है। दूसरी बात का तो कोई मतलब यहां पर रिस्पॉन्स ही नहीं है। पहली बात जो उन्होंने कही उस पर सिंपल सी कहानी है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि युवराज सिंह कप्तान था, युवराज सिंह खेलने को तैयार था, वो कह भी रहा था खेलना चाहिए, लेकिन कोई एक ऐसा प्लेयर था जो नहीं चाहता था। अब ऑप्शन में कौन कौन है? शिखर धवन, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह। इन चार में से कौन हो सकता है? जहां तक मुझे लगता है वो शिखर धवन हो सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाला लीजेंड्स का मैच रद्द हो गया था, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान और शाहिद अफरीदी के साथ खेलने से मना कर दिया था, जिसको लेकर पाक मीडिया पूरी तरह से बौखला गई थी। और अब शाहिद अफरीदी भी पूरी तरह से बौखला गया है। शाहिद अफरीदी अब भारतीय खिलाड़ियों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं इस पर शाहिद अफरीदी भारतीय खिलाड़ियों के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। इंडिया वाले गंदे अंडे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोला शाहिद अफरीदी ने। फिर शाहिद अफरीदी ने यह भी बोला है कि मोदी इंसान का बच्चा नहीं है, मोदी का बड़ा अब्बू कौन है, वो पाकिस्तान है। ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा शाहिद अफरीदी ने बोला। मैं आपको वीडियो दिखा के ये प्रूफ कर दूंगा कि ऐसा बोला शाहिद अफरीदी ने, ठीक है। आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो लेजेंड्स WCL का जो मैच था वो कैंसिल किया गया, कॉल्ड ऑफ किया गया। 5 इंडियन प्लेयर ने बोला कि भाई हमने मैच नहीं खेलना, उन्होंने मैच से पहले बाइकआउट कर दिया, फिर मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया। कॉल्ड ऑफ करने के बाद शाहिद अफरीदी की एक स्टेटमेंट आई है, एक वीडियो है, और 2-3 चैनल्स के ऊपर शाहिद अफरीदी ने इंटरव्यूज दिया जिसमें शाहिद अफरीदी ने इंडियन प्लेयर्स को गंदा अंडा बोला है। ये बोला है कि इंडिया वाले गंदे अंडे हैं, ये मैदान छोड़ के भागते हैं, ये इनमें इंसानियत है ही नहीं। इस तरह की सारी बातें शाहिद अफरीदी ने की हैं। ये बातें क्यों की हैं? इससे पहले शाहिद अफरीदी का जो स्टेटमेंट था मोदी के ऊपर, वो स्टेटमेंट जब आपको पता है कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद फिर इंडियन प्लेयर्स ने बोला कि भाई हमने क्रिकेट नहीं खेलनी पाकिस्तान के साथ और स्पेशली शाहिद अफरीदी के साथ। और अगर शाहिद अफरीदी शायद उस मैच में ना होते तो शायद इंडिया वाले खेल लेते, बट अफरीदी बोल रहे हैं कि भाई मैं तो खेल ही नहीं था रहा। बट अब इंडियन प्लेयर्स ने वो स्टेटमेंट क्यों दिया या मैच खेलने से इनकार क्यों किया, वो मैं आपको बताता हूं कि 2-3 पॉइंट्स बड़े जबरदस्त बताऊंगा। सबसे पहले आप वो बड़ी वीडियो देख लो जिसमें शाहिद अफरीदी ने मोदी के बारे में बोला था पहले, और फिर इंडियन प्लेयर्स ने बोला कि भाई हमने अब नहीं खेलनी इनके साथ क्रिकेट। और इसके बाद फिर शाहिद अफरीदी ने जो आज स्टेटमेंट दिया वो मैं आपको बताता हूँ। पहले वाला आप जरा स्टेटमेंट सुनिएगा जो मोदी के ऊपर शाहिद अफरीदी ने दिया था, जरा ये सुन लीजिएगा जरा आप। पहले मैंने मोदी के बारे में कहा था कि ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, ये शरारतें करेगा, लेकिन इसके जो अब्बू हैं, बड़े अब्बू, वो इंशाल्लाह सिविलियंस को मारा है। मतलब शाहिद अफरीदी ने क्या बोला है? शाहिद अफरीदी ने बोला है कि मोदी इंसान का बच्चा नहीं है, ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, इसके बड़े अब्बू कौन है? बड़े अब्बू पाकिस्तान वाले हैं। ये बात आपने इस वीडियो में देखी, ये शाहिद अफरीदी ने पहले बात की थी। पहले बात कब?
जब वो सिचुएशन चल रही सारी पाकिस्तान इंडिया जब आज से 2 महीने पहले चली थी, वो सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको पता है कि दोनों कंट्रीज के जो हालात चले वो आप सबके सामने थे। आईपीएल में इंडिया और पाकिस्तान का मैच रद्द होने के बाद शाहिद अफरीदी की तरफ से कुछ अनप्रोफेशनल बयान आए और उसमें काफी हद तक हिपोक्रेसी भी दिखी, उसमें काफी हद तक डबल स्टैंडर्ड भी दिखा। और खास करके जब उन्होंने शिखर धवन को सड़ा हुआ अंडा कह दिया, तो मतलब इससे ज्यादा क्या ही था यह बताने के लिए कि वो एक प्लेयर नहीं, ऐसा लगा कोई अनप्रोफेशनल इंसान या फिर कोई पॉलिटिशियन बात कर रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शाहिद अफरीदी की जो स्टेटमेंट आई उसमें यह था कि आप स्पोर्ट्स को कंट्री को जोड़ने के लिए लाते हो। जब भी आप स्पोर्ट्स की बात करते हो तो दो कंट्री की जोड़ने की बात होती है, इसमें पॉलिटिक्स को आप इन्वॉल्व ना करें। और अगर आप पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और बिना किसी कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। इस इवेंट का आइडिया ही यही था कि आपस में मिलें, बैठें, बात करें, और उसको एक सड़े हुए अंडे ने स्पॉइल कर दिया। जैसे हर जगह एक सड़ा हुआ अंडा होता है, उसी तरह से एक सड़ा हुआ अंडा था जिसने स्पॉइल कर दिया। क्लियरली वो शिखर धवन की तरफ ही इस बात को कह रहे थे। लेकिन यहां पर कहानी सबसे बड़ी है, दो चीज है जो बहुत ऑब्वियस है, इस पर आप पॉइंट कर सकते हो। पहला तो ये कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। दूसरा कि उन्होंने शिखर धवन को एक बहुत ही अनप्रोफेशनल वे में एड्रेस करा। ठीक है, दूसरी बात का तो कोई मतलब यहां पर रिस्पॉन्स ही नहीं है। पहली बात जो उन्होंने कही उस पर सिंपल सी कहानी है कि भाई साहब आपने ही पहले पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करी। आप जो आज पूरा जो ये इवेंट हुआ उसमें साफ साफ ये बात बताई गई कि शाहिद अफरीदी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से टीम जो है वो बैक ऑफ कर रही है। वो इसलिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो भी पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ उस टाइम पर आपने पॉलिटिकल टेक लिए, आपने बहुत हार्श कमेंट किए और फिर उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब जाहिर सी बात है जब आपने पॉलिटिकल स्टैंड लेना शुरू किया तो आप अगर इस तरह के इवेंट में आते हो तो आपको बैकलैश तो फेस करना पड़ेगा, आपको कॉन्सिक्वेंस तो फेस करना पड़ेगा। और अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि यार क्योंकि खास करके पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं वो काफी बार ये बात कह देते हैं कि ये तो पुराना है, ये पुराना बिल्कुल नहीं है। अगर ये पुराना होता तो आप इस तरह की फोटोज नहीं देखते। जिसे अफरीदी का इंडिया के साथ ताल्लुक बड़ा पुराना है, कभी अच्छा कभी बुरा, इनके काम चलते रहते हैं। शाहिद अफरीदी से सनाउल्लाह ने इंटरव्यू किया, पाक टीवी वाले सनाउल्लाह ने उनसे सवाल पूछा कि आखिर क्या वजह बनी। शाहिद अफरीदी बताते हैं कि शाहिद अफरीदी, आपको पता ही होगा, मैंने आपको न्यूज भी दी थी कि इंडियन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अफरीदी ना खेले, अफरीदी ग्राउंड में भी ना आए। तो शाहिद अफरीदी ने उस बात के ऊपर कहा कि ना क्रिकेट के लिए मैं तो इस चीज के ऊपर भी तैयार हो गया था कि चलो मैं जाता ही नहीं, मैं खेलता नहीं, मैं ग्राउंड में भी नहीं जाता, लेकिन ये मैच करवाओ, दोनों खेले तो सही। तो फिर बात करते करते कहते हैं कि ना इनसे पूछा गया तो आखिर हुआ, ये कहते हैं कि ना बस एक ऐसा प्लेयर था, एक गंदा अंडा इन्होंने बोल दिया कि एक ऐसा गंदा अंडा था जो नहीं चाहता था, एक प्लेयर ऐसा था जो नहीं चाहता था। सवाल ही आता है वो कौन था, मैं तो जानना चाहता हूं वो कौन था। अगर आपको पता आपने जरूर कमेंट्स में बताना है वो एक खिलाड़ी कौन था जिसकी जिद के ऊपर, जिसने जिद की और उसको देखी फिर सबको ये मानना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर उसकी वाहवाह होनी थी, बाकी सबके ऊपर क्रिटिसिज्म होना था कि बाकी सब खेल लेते। ये आपको बताता चलूं, शाहिद अफरीदी ने कहा कि युवराज सिंह कप्तान था, युवराज सिंह खेलने को तैयार था, वो कह भी रहा था खेलना चाहिए, लेकिन कोई एक ऐसा प्लेयर था जो नहीं चाहता था। अब ऑप्शन में कौन कौन है, शिखर धवन, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह, इन चार में से कौन हो सकता है। जहां तक मुझे लगता है वो शिखर धवन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो स्टोरी एक लगाई थी ना 11 मई से रिलेटेड, तो वो उन्होंने पहले से फैसला किया था। मेरा ये ख्याल है कि शिखर धवन ही चाहते थे खेलना, जिसके हम देखी फिर हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, इन्होंने भी खेलने से मना किया, सुरेश रैना ने भी मना कर दिया। और यूं क्या हुआ कि एक न्यू चीज चलती है कि शाहिद अफरीदी के साथ नहीं खेलेंगे, फिर मैच ही कैंसिल हो गया। तो अब हुआ क्या है कि इस मैच के कैंसिल होने के बाद अगले जितने भी मैचेस है ना वो बड़ी मुश्किल के अंदर आ गए। क्यों? तो दोस्तों देखा आपने, मैच के रद्द होते ही शाहिद अफरीदी किस तरह से बौखलाया हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही शाहिद अफरीदी के इस बयान पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।